हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, और अगले 6 घंटों की एनर्जीज भी चेक करेंगे किस एनर्जीज में रहेंगे। ठीक है, जहाँ पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। मेरी यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरी यूनिवर्स के लिए क्या है, इस वक्त इनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। गिल्ट, अलोननेस, inner voice, postponement, playfulness, innocence, we are the world, understanding। बॉटम में यहाँ पे पॉसिबिलिटीज, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। गाइड करें यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। गाइड करें यूनिवर्स। गाइड करें यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। प्लेफुलनेस, 10 ऑफ वैंड्स, इनोसेंस, 9 ऑफ कप्स, we are the world, page of pentacles, understanding, page of wands, postponement, ace of wands, inner voice, page of swords, aloneness, the lovers, नाइट ऑफ वैंड्स, गिल्ट, नाइट ऑफ वैंड्स। बॉटम में द डेविल के एनर्जीज। ओ, तो करंट में तो आपके पर्सन को आपका बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है। लस्ट, हवस, बहुत ज़्यादा आपको लेकर ऐसे गलत गलत ख्याल आ रही कि आप इस पर्सन के बिना जो अभी रह रहे हो, जी रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, और इनके बिना जीने का जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में करंट में कोई थर्ड पार्टी तो है जिससे आप खुश हो, और इवन फिजिकल सब हो रहा है आपका, और आपके पर्सन को ऐसा सोच कर बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, इनको डाउट हो रहा है आपके कैरेक्टर के ऊपर। पहले तो इस पर्सन का खुद का कैरेक्टर खराब है, क्योंकि इस पर्सन ने अपने हवस, अपने लालच के चलते, और हो सकता है कि ये सच में किसी और की तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड हो गए थे आपको छोड़ने के टाइम पे, आपको डिस्टेंस देने के टाइम पे। इस एनर्जीज में खुद है, लेकिन ये करंट में ऐसा सोच रहे हैं जो इनसे हुआ था वो तो गलती थी इनकी, लेकिन आप अब ये जानबूझकर कर रहे हो। आप इस पर्सन को जलाने की कोशिश कर रहे हो, आप इस पर्सन को तड़पा रहे हो, और किसी और के साथ रह कर। ठीक है, द डेविल की एनर्जीज है। करंट में इनको बहुत गुस्सा आ रहा है आपको ऐसे किसी और के साथ सोच कर। ठीक है, अब ये रियलिटी नहीं है कि आप सच में किसी और के साथ ऐसा कुछ कर रहे हो, लेकिन इनके एनर्जीज में है कि आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि आपको करंट में फिजिकली सोच रहे। ठीक है, इनको बहुत दिल कर रहा है इस वक्त आपके साथ और फिजिकल होने का, और जो हो नहीं पा रही इस वजह से इनको आपके ऊपर चिल्लाने का दिल कर रहा है। ठीक है, और गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। द लवर्स विद डेविल की एनर्जीज है। टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है आपके रिश्ते में। ठीक है, प्यार तो है, लेकिन प्यार से ज्यादा यहाँ पे हवस की एनर्जीज है। आपके पर्सन को आपसे इस वक्त ज्यादा हवस है। ठीक है, अट्रैक्शन है आपके बॉडी का, लालच है आपके बॉडी का। जैसे आपको देख देख कर इनके मुंह में ऐसे पानी आ रहा है करंट में। ठीक है, तो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एडिक्टेड आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। एरिलो, सजिटस, मेषिन, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पर्सन के हो सकते हैं। नंबर 1 2 3 4 5 6 4 8 9 10 11 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। इनके साइड से स्टॉकिंग एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गिल्ट में है। नंबर 8 है यहाँ पे, अबंडेंस को बताता है आपके रिश्ते में ये पर्सन जिस स्पीड से भागे हैं उसी स्पीड से अब ये वापस लौटना भी चाहते हैं, लेकिन ये अपने आप को उस गिल्ट से निकाल नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि किसी और की तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड हुए थे, या तो इनके दिल और या तो इनमें कुछ लालच आ गया था आपसे मूव ऑन करने के टाइम पे। ये मैंने कैसे किया,
इनको इस बात का बुरा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ ऐसे किया, ये गिल्ट में है, जी नहीं पा रहे हैं, उन नेगेटिव एनर्जीज को अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, और एक्शन लेते लेते ये पर्सन भाग रहे हैं पीछे। एक कदम इनका आपकी तरफ बढ़ता है और 4 कदम ये पर्सन पीछे जाते हैं, क्योंकि ये खुद में ही जैसे कि अपने आप के गुनहगार है, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। अकेलापन है इस पर्सन के अंदर, अकेलापन इस पर्सन के अंदर, द लवर्स की एनर्जी से आप इनका प्यार हो, आपसे सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, और आप इस पर्सन की ज़िंदगी में नहीं हो तो आपके पर्सन किसी और से अट्रैक्टेड ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है भी इस रिश्ते में, आपके पर्सन उससे या तो सेटिस्फाइड नहीं है या तो ये उनसे कुछ रिलेशनशिप रखते नहीं है, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में इनको इस अकेलेपन से निकलना है। इनका दिल इनको बार बार कह रहा है कि तू बात कर, तू बात कर, इनको आपसे बात करना है, चाहे आप इनसे लड़ाई करो, झगड़ा करो, उल्टा सीधा बोलो, या तो सच में आपके हाथ में सोर्स भी हो, आप रेडी हो झगड़ा करने के लिए, फाइटिंग के लिए, फिर भी ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। इनर वॉइस, ये अपने दिल की आवाज़ सुनकर ये सब कुछ झेलने के लिए रेडी हो तो जाते हैं, लेकिन जो इनकी गलतियां है, जो इन्होंने रिसेंट पास्ट में करी है, ये अपनी गलतियों को माफ़ नहीं कर पाने की वजह से, ये जो फायर एनर्जी है कि अभी के अभी आकर आपको स्टेबिलिटी देनी है, आपको अपनाना है, इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा करना है, आपको ये शादी का अपॉर्चुनिटी, आपको ये शादी का कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन ये सोच रहे कि मतलब एनर्जीज में है पोस्टपोनमेंट, ये अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहते हैं, इस अकेलेपन से निकलना भी चाहते हैं, और आप चाहे इनको कितना भी बुरी तरह से ट्रीट करो या तो कैसे भी आंसर करो, हाँ बोलो ना बोलो, लेकिन फिर भी ये पर्सन सुनना चाहते हैं एक बार आपसे मिलकर। लेकिन पोस्टपोन की एनर्जीज बताती है कि बहुत ज़्यादा सैड है, इनका एनवायरनमेंट आसपास का बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और ये नेगेटिव एनर्जीज से बाहर कैसे निकलेंगे इनको नहीं पता, क्योंकि कलरफुल दुनिया तो ये आपके साथ जी सकते हैं, ये खुशियाँ आप हो, और इस खुशियों के लिए आपके पर्सन इस डोर से निकलना ज़रूरी है, लेकिन इस पर्सन ने डोर ही बंद कर लिया है, ठीक है। तो पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज बताती है कि आपको ऑफर तो करेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद, ठीक है। ये इस गिल्ड से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो ये कैसे आपसे बात करेंगे, चाहे आप इनको कुछ भी बोलो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये अपना कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, तो ये आपसे बात कैसे करेंगे, करंट में ये सोच रहे हैं, ठीक है। प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आना चाहते, 10 ऑफ हैंड्स की एनर्जी से अभी अपने फैमिली बर्डन से निकलना चाहते हैं, आप ही के साथ एंजॉय, मतलब कि न्यू बिगिनिंग, खुशियाँ, आप जो चाहोगे आपके पास, आप वो सब कुछ करने के लिए रेडी होंगे इस बर्डन से निकल कर, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। और इनको बार बार यही एनर्जी फील होती है कि अगर ये किसी और की तरफ गए भी थे, अगर इनको मजबूर भी किया गया था, या तो इनके दिल में लालच भी, जैसे कि पैसों का भी हो सकता है कि इन्होंने जिस भी थर्ड पार्टी से शादी करी उनसे इनको कुछ फायदा हुआ होगा, ठीक है। तो अपना फायदा देखकर जब ये पर्सन गए थे, तो इनके दिल में जो लालच पैदा कर दिया था इनके रिलेटिव्स ने, इनके घर वालों ने, तो ये उस टाइम हुआ था, लेकिन इसमें इनकी गलती क्या थी, इनको लगता है कि उन लोगों ने इनको इमोशनल ब्लैकमेल किया, और अगर ये उनकी बात नहीं भी सुनते तो भी इनको ऐसे नहीं तो वैसे मनाया ही जाता, लेकिन इस पर्सन को डर है इसी बात का, ठीक है, क्योंकि अपने आप से अगर नजरें नहीं मिला पा रहे, तो इनकी अगर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी तो ये आपसे बात करेंगे कैसे, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए अपना डिसीजन पोस्टपोन कर रहे हैं, इनको लगता है कि मेरी कुछ गलती थी नहीं, जब ये आपसे दूर गए थे पता नहीं इनको क्या हो गया था, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, इसलिए तो इनको आपके पास लौटना पड़ा। अगर ये पर्सन दिल से गए होते आपको छोड़कर, तो इनको पीछे मुड़कर आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं होती, बार बार आपकी ज़िंदगी में एंटर करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको मनाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती, और क्यों ये आपको बार बार सॉरी का मैसेज करते, क्यों ये आपको ऑफर करते, आपको ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसे आपके पर्सन को लग रहा है, ठीक है। आप इनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे, आपके पर्सन जिस तरह से पिंजरे में कैद है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा, ये पर्सन स्ट्रेंथ नहीं दिखाते, तो आपको इस पर्सन को सिर्फ यही लगता है आपको कि इनको थर्ड पार्टी में रहना है। आप ये समझ लीजिए कि ये पर्सन इस बंदिशों में अटके हुए हैं और इस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार ये इस पिंजरे से बाहर निकलेंगे तो ये आपके पास आएंगे, आप ही को अपनी दुनिया का हिस्सा बनाएंगे, आपके साथ इनको कंप्लीशन चाहिए, ये आपको अपनी दुनिया में एंटर करने के लिए, इनकी ज़िंदगी में एंटर करने के लिए ऑफर करना चाहती है, ठीक है। इनके साइड से करंट में शॉकिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, अभी भी इनका दिल है आपसे बात करने का, लेकिन आपके पर्सन इस पिंजरे से निकल नहीं पा रहे, ये अभी तक फ्री नहीं हुए हैं उन लोगों से, इस बर्डन से। दिल बहुत है कि अभी ऐसे निकाल कर फेंक दूँ, लेकिन ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा, इनको पता है कि यहाँ से निकलना इनके लिए करंट पे तो मुश्किल है, ठीक है। तो इनकी इस वक्त की एनर्जी से, लेकिन आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और ये अपनी विश कंप्लीट करने के लिए ज़रूर आएंगे, इस एनर्जीज में है, ठीक है। कुछ टाइम लगेगा इनको इस गेट से बाहर निकलने के लिए। गाइड करिए रिवर्स, गाइड करिए रिवर्स, अगले 6 घंटों के एनर्जीज में क्या हो सकता है इस रिश्ते में।
अगले 6 घंटों के एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, अगले 6 घंटों के एनर्जीज में क्या हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ। यस, अगले 6 घंटों की एनर्जीज में भी आपके पर्सन आपको बहुत मिस करेंगे। इन्होंने जो आपको हार्ट ब्रेक दिया, आपको रुलाया है, आपके पर्सन उन्हीं बातों को और ज़्यादा सोचेंगे, अपने आप को तकलीफ देंगे, अपने आप को टॉर्चर करेंगे। इनको एक मरने जैसी एनर्जीज फील होगी। हो सकता है कि इनके हार्ट में थोड़ा सा पेन भी महसूस हो इनको, ठीक है। लगता है कि आपके बिना इनके सांसें ही नहीं चल रही है। मिसिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगी। और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए पर्सन क्या कर सकते हैं, इस एनर्जीज को बहुत ज़्यादा सोचेंगे, इस रिश्ते के ऊपर दिल से वर्क करने की एनर्जीज में रहेंगी, ठीक है। चाहे कितनी भी स्ट्रगल करनी पड़े, कितना भी लड़ना पड़े अब दुनिया से, अब ये पर्सन लड़ने के लिए रेडी है, ठीक है। अगले 6 घंटों की एनर्जीज में है सॉरी, गिल्ट महसूस करना, अभी भी गिल्ट में है, अगले 6 घंटे के एनर्जीज में भी गिल्ट में ही रहेंगे। और आपको सॉरी बोलने का दिल बहुत रहेगा, ठीक है। आपको मिलने का दिल रहेगा, ट्रैवलिंग की प्लानिंग बनाएंगे ये पर्सन। और जैसे कि दिल टूटेगा इनका एक्चुअली, कि जो भी सोचते वैसा कर नहीं पाते, ठीक है। इवन बार बार इनको ये एनर्जीज भी महसूस होगी कि हो सकता है कि आप भी किसी और रिश्ते में तो नहीं चले गए इतने टाइम के बाद। अगर ये आपको वापस आना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी होगी। तो ऐसा सोचकर भी इस पर्सन को बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि डेविल एनर्जी स्टार्टिंग में थी, ठीक है। तो इनको लगता है कि इतने डिले के बाद अगर ये आते भी है मिलने के लिए, तो हो सकता है कि आप सच में किसी और का इनको न्यूज़ बता दो कि आप किसी और के साथ हो, अब इनको अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा सोच सोच कर ये अपने आप को तकलीफ देने वाले हैं, और आपसे बात करने से इनको डर लगेगा, ठीक है। फिर भी हम चेक करते हैं कि अगले 6 घंटों में मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के साइड से कुछ भी मैसेज आने के चांसेस है। 6 घंटों में नहीं, ये कंफ्यूज रहेंगे आपको लेकर। इनको आपके पास ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इनको लग रहा है कि आपके पास, आपको तो लाइक करने वाले बहुत है, ठीक है। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो कि इजीली कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, ये अपने आप को इस बात के लिए ही माफ नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अगले 6 घंटों में इनकी एनर्जीज में आपके पास जैसे कि इनको ऑप्शंस दिखाई देंगे। और आप किसी और के साथ बातें कर रहे हो, या तो आप ऑनलाइन हो, आप बहुत देर रात तक ऑनलाइन रहते हो, ये स्टॉकिंग एनर्जीज में इनको दिखाई देता है। ऐसा एनर्जीज में है कि आप ऑनलाइन हो तो आप किसी और से बातें कर रहे हो, ठीक है। तो ये डर इनको जैसे कि आपसे बात करने नहीं दे रहा, आपके साइड से रिजेक्शन का डर इस पर्सन को आपसे बात नहीं करने दे रहा। तो चांसेस तो कम है कि आपसे अगले 6 घंटों में बात करेंगे। और ये आपको कहना चाहते हैं कि होप्स इन्होंने खोए नहीं है, इनको इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग तो 100% चाहिए। गाइड करो यूनिवर्स, तो इनके पर्सन इनसे बात कब तक कर सकते हैं, इनके पार्टनर की साइड से मेरे यूनिवर्स के लिए एक्शन कब तक आ सकता है, इनके पार्टनर के साइड से मेरे व्यूअर्स के लिए एक्शन कब तक आ सकता है, मेरे व्यूअर्स के लिए एक्शन कब तक आ सकता है। यस, द हर्मिट के एनर्जी, इस पर्सन का एक्शन आने में आपको कम से कम 9 दिन, और बहुत डिले हुआ तो 9 हफ्ते लगेंगे, ठीक है। लेकिन 100% रियूनियन होगा नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज में हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं, आपको करंट पे एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस, गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, गाइड करिए यूनिवर्स, से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। करंट पे एंजल गाइडेंस, माउंटेन्स, स्टैंड यूर ग्राउंड, स्टैंड यूर ग्राउंड। आपको करंट में कहा जा रहा है कि आपका ईगो कुछ ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, आपके पास आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन आप इनको जैसे कि कुछ ज़्यादा ही रूडली ट्रीट कर रहे हो, इनको इग्नोर कर रहे हो। तो करंट में कहा जा रहा है कि आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपको जैसे कि गिल्ट के साथ है, बहुत गिल्ट में भी जीते हैं। अगर आपसे थोड़ा बहुत बात करते हैं तो अगर आप इनको नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हो, तो करंट में आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसा मत करो। आपको ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ईगो में मत रहो, ठीक है। अगर जैसे कि सोच रहे हो कि एक बार ये आ जाए तब मैं इसको दिखा दूंगी, क्योंकि आप ऐसे सोचोगे तो आपके पर्सन को वही वाइब्रेशंस फील होंगी, ठीक है। अगर आपके अंदर रिवेंज की वाइब्रेशंस होगी तो आपके पर्सन उस एनर्जीज को महसूस नहीं कर पाएंगे आपके पास आने की, और ये इसी गिल्ट को महसूस करेंगे। तो आपको ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है। और एक देख लेते करंट में, मेडिसिन मदर, ऑनर यूर इनर नोइंग। आपको मेडिटेशन करना है अपने आप में, जैसे कि दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपका दिल क्या कहता है वो करो, और जैसे कि दिमाग मत लगाओ। आप दिमाग लगाओगे तो आप रिवेंज की एनर्जीज में चले जाओगे, ठीक है। आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना है। सराउंडेड यूर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जीज,
फील करो। आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि इस पर्सन से अगर आपको लगता है कि मुझे वैसे रिश्ता नहीं मिलेगा जैसे आप चाहते हो, लेकिन आप फील करो कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, और ये पर्सन तो आपके पास लौटेंगे, आपका हमेशा के लिए रियूनियन होगा, और फिर आप दोनों को कभी अलग नहीं कर सकता कोई। या आपको फील करना है, वाइब्रेशंस के जरिए आपको एक इमेज रेडी करनी है, सोचना है विजुअलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, महसूस करो कि सब प्रोटेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपका प्यार प्रोटेक्टेड है, और उसे मैनिफेस्ट करो करंट में कहाँ जा रहा है। ठीक है, अगर डरोगे तो नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। तो ये सही ही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।